बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम 11वीं फिजिक्स में लेकर के आए हैं दो वेक्टरों के जोड़ का परिमाण क्या होता है। तो पहले आप वेक्टरों के जोड़ को देख चुके हैं, जिसमें हम किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो वेक्टरों के जोड़ की त्रिभुज विधि को लेकर के हम चलते हैं। एक वेक्टर ए है, इस ए वेक्टर में वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं। तो इस वेक्टर को पहले हम यहाँ पर खींच लिए और इस वेक्टर के शीर्ष से प्रारंभ करते हुए दूसरा वेक्टर बी खींच लिए और वेक्टर बी के शीर्ष को वेक्टर ए के पुच्छ से, टेल से मिलाते हुए एक नया वेक्टर खींचे। यही वेक्टर जो P से R की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर हमारा वेक्टर A और वेक्टर B का जोड़ होगा। तो यहाँ पर हम इस परिणामी वेक्टर R के परिमाण को जानना चाह रहे हैं। यानी अगर हम इसकी लंबाई को वेक्टर A और वेक्टर B की लंबाई के रूप में देख लें तो यही वेक्टर R का परिमाण हो जाएगा। तो हमको एक तरह से जानना है PR का मान क्या होगा, वेक्टर A के मान PQ के रूप में और वेक्टर B के मान QR के रूप में। तो यहाँ पर हम वेक्टर A को आगे बढ़ाते हुए यस तक ले जाते हैं और इसी लाइन पर R से हम एक लंब डाल देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है समकोण त्रिभुज PSR। यहाँ पर वेक्टर A की दिशा आप देख रहे हैं और वेक्टर B की दिशा देख रहे हैं, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो यहाँ पर हम पहले PR की लंबाई क्या होगी उसके लिए हम देखते हैं। इस समकोण त्रिभुज PSR में क्या होगा, ये कर्ण है PR, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर PS का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर SR का स्क्वायर। ये PR क्या है, इस परिणामी वेक्टर की लंबाई है, यानी कह लें इसका परिमाण है। तो PR को हम लिख सकते हैं R का स्क्वायर। तो ये हो गया वेक्टर R के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू PS को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QS। तो यहाँ पर हम लिख देंगे PQ प्लस QS का होल स्क्वायर और SR स्क्वायर। ये हमने PS को PQ और QS लिख करके उसका होल स्क्वायर कर दिया और ये लंब हमारा SR है तो उसका SR स्क्वायर कर लिया। ये पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से हम देखते हैं इसको। आगे हम लिखते हैं R स्क्वायर इक्वल टू PQ प्लस QS। ये A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में है, तो हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ इंटू QS। जैसा कि हम A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में देखते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस A इंटू B, इस तरह से इसको करते हैं। प्लस SR स्क्वायर अलग से हो गया हमारा ये। अब आगे हम देखते हैं R स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, एक साथ कर लेते हैं, प्लस QS स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ इंटू QS। इन दोनों को मिला करके अब देखिए क्या कह सकते हैं, ये हमारा QS स्क्वायर और ये है SR स्क्वायर। अगर हम त्रिभुज QSR जो समकोण त्रिभुज है उसमें देखें तो QS आधार हो जाएगा और SR लंब हो जाएगा। तो SR स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हमारा है QR, तो इन दोनों को मिला करके QR का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ इंटू QS। इतना हो गया। अब देखिएगा PQ क्या है, वेक्टर A की लंबाई है, P से Q तक वेक्टर A की लंबाई है। तो जहाँ हम PQ लिखे हैं वहाँ A के परिमाण को लिख दे सकते हैं। और QR क्या है, वेक्टर B की लंबाई है, तो जहाँ QR है वहाँ वेक्टर B का परिमाण लिख सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, R स्क्वायर इक्वल टू
पी क्यू को हम लिख दिए वेक्टर ए का परिमाण ए का स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू आर को लिख दिए वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस पी क्यू फिर वेक्टर ए का परिमाण और क्यू एस, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्यू एस को हम देखना चाह रहे हैं, ये क्यू एस क्या है उसको देखें। तो इस त्रिभुज क्यू आर एस में अगर हम कॉस थीटा लें, कॉस थीटा इक्वल टू आधार क्यू एस बटा कर्ण क्यू आर, क्यू आर, तो यहां से क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे सामने, क्यू आर इंटू कॉस थीटा। और क्यू आर क्या है, ये क्यू आर वेक्टर बी का परिमाण है, तो क्या लिख देंगे क्यू एस इक्वल टू वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो जहाँ क्यू एस है वहाँ पर बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, क्यू एस की जगह बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो वेक्टर आर के परिमाण का स्क्वायर बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा ये जो है वेक्टर ए की दिशा और वेक्टर बी के दिशा के बीच का कोण है। तो थीटा वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो ये हमारा हो गया इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के जोड़ आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, और ये हो गया वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस यानी कॉस थीटा। अगर इसको हम केवल परिमाण लिखे, स्क्वायर ना लिखें, तो क्या लिखेंगे, इसको अंडर रूट में कर देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारा दो वेक्टर ए एवं बी के जोड़ जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर आर लिख रहे हैं, आर के परिमाण के लिए फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इस वेक्टर आर की दिशा जानना चाहें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वेक्टर ए की दिशा से ये अल्फा कोण पर है। तो इस अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू लंब आर एस बटा आधार पी एस, आर एस बटा पी एस। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर एस बटा पी एस को क्या लिख सकते हैं आप, पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस। अब क्यू एस यहाँ से देख रहे हैं आप क्यू आर कॉस थीटा है और यहीं पर क्यू एस इक्वल टू बी कॉस थीटा है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, tan अल्फा इक्वल टू आर एस बटा पी क्यू, पी क्यू को आप वेक्टर ए का परिमाण लिख सकते हैं प्लस क्यू एस, क्यू एस को आप लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब बारी आती है आर एस की। आर एस को क्या लिख सकते हैं, आर एस को आप लिखना चाहें तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब हो गया आर एस और कर्ण हो गया बी। तो क्या लिखेंगे, आर एस बटा बी। यहाँ से आर एस इक्वल टू क्या हो गया, बी साइन थीटा। तो आर एस की जगह आप बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ से, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा मालूम हो और वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण मालूम हो, तो हम इस ए और बी के परिणामी वेक्टर आर की दिशा अल्फा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा दो वेक्टर ए एवं बी के परिणामी वेक्टर आर का परिमाण क्या होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी इंटू ए और बी के बीच के कोण का कॉस। तो ये हमारा हो गया परिमाण के लिए। और यहाँ पर अगर हम इस परिणामी वेक्टर आर को देख रहे हैं ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है,
तो इस कोण अल्फा के लिए फार्मूला हो गया tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि दो वेक्टरों के जोड़ के परिणामी का परिमाण क्या हो गया, और ये परिणामी अगर वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है तो इस अल्फा के लिए tan अल्फा के रूप में फार्मूला हमारा बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।